सोनू शर्मा सर, सुरेंद्र वत्स सर, हर्षवर्धन जैन सर, दीपक बजाज सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेटवर्क मार्केटिंग मास्टर क्लास के इस खास एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर इंडिया में क्या होने वाला है। आज के इस एपिसोड में हम कुछ तथ्यों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उन तथ्यों के आधार पर ये जानेंगे आने वाले टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर इंडिया में क्या होने वाला है। वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश, चैनल में अगर आप नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें। तो टॉपिक्स पर वापस आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लोगों का बिजनेस है। जितने ज्यादा लोगों को आप अपने साथ बिजनेस में जोड़ते हैं, जितने ज्यादा लोग आपका प्रोडक्ट यूज या सेल करते हैं, आपका बिजनेस उतना ही ज्यादा होता है। जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा बिजनेस। पहला पॉइंट है पॉपुलेशन। हमारे इंडिया की जनसंख्या की बात की जाए तो 140 करोड़ प्लस जनसंख्या है और डायरेक्ट सेलिंग लोगों का बिजनेस है। इस हिसाब से इंडिया में एक बहुत बड़ा स्कोप है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए। आप ज्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज पहुंचा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, इंडिया में ज्यादातर युवा है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। कुल जनसंख्या का लगभग 66% 80 करोड़ से ज्यादा युवा है जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम है। और दोस्तों, आपको पता होगा युवा अवस्था में एक अलग तरह की पावर और जुनून होता है कुछ बड़ा करने की। अब ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग को करने का एक बहुत बड़ा स्कोप है और इससे अनुमान लगाया जा सकता है अगर पूरे आबादी का 5% लोग भी डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़ जाते हैं तो बिजनेस का ग्रोथ कितना ज्यादा होगा। आपके साथ बिजनेस में जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, जितना ज्यादा लोग प्रोडक्ट को यूज करेंगे, आपका बिजनेस उतना ही ज्यादा होगा। दोस्तों, अब देख लेते हैं दूसरे पॉइंट को, बेरोजगारी। CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में इंडिया की बेरोजगारी दर 7.1% है। लगभग 10 करोड़ 22 लाख से ज्यादा बेरोजगार हैं। नौकरी की बात की जाए तो पिछले 8 सालों में विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी के लिए लगभग 22 करोड़ 5 लाख आवेदन किए गए, जिसमें से सिर्फ लगभग 7 लाख 22 हजार लोगों को ही नौकरी मिला। ज्यादातर लोगों के पास काम नहीं है और जो मिडिल क्लास या गरीब फैमिली से हैं, शायद उनके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे जिससे वो खुद का कोई बड़ा सेटअप कर पाए। नौकरी भी न मिले और पैसे भी न हो तो उनके लिए एक ही विकल्प बचता है जीवन में बड़ा कुछ करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, टर्नओवर और ग्रोथ की। आईडीएसए की एक रिपोर्ट के अनुसार, आईडीएसए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय डायरेक्ट सेलिंग उद्योग ने 13% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR दर्ज की है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का टर्नओवर 2017-18 में 11,650 करोड़ था, जो 2021-22 में बढ़कर 19,020 करोड़ हुआ है। और फिकी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 64,000 करोड़ रुपए को पार कर जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, एक्टिव डायरेक्ट सेलर की संख्या 2020-21 में 79 लाख से 6% बढ़कर लगभग 84 लाख हो गई है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन IDSA ने अपने वार्षिक सर्वेक्षण में कहा है, भारत के डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की वार्षिक बिक्री 2021-22 में साल दर साल 5.3% की वृद्धि के साथ 19,000 करोड़ रुपए को पार कर गई है। दोस्तों, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर इंडिया में कितना उज्जवल होने वाला है। दोस्तों, अब जान लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग रैंकिंग में वर्ल्ड वाइड इंडिया कितने नंबर पर है। हमारा चौथा पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग रैंकिंग। WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के इस रिपोर्ट के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग रैंकिंग में इंडिया वर्ल्ड वाइड 11वां स्थान हासिल किया है और एशिया महादेश में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 6ठा स्थान हासिल किया है। पहले स्थान पर कोरिया, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जापान, चौथे पर मलेशिया और 5वें स्थान पर ताइवान है। 5वां पॉइंट है चैलेंजेस। दोस्तों, आपको पता होगा कुछ सालों पहले बहुत सारे चिट फंड कंपनियां
नेटवर्क मार्केटिंग की चोला पहनकर मार्केट में आई और लोगों के साथ फ्रॉड किया और करोड़ों लोगों को चूना लगाकर चली गई। इससे भी लोगों के माइंड में नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को लेकर एक गलत छवि तैयार हुई है और इसका असर आज भी देखने को मिलता है। जब आप फील्ड में जाएंगे तो आप देख पाएंगे दोस्तों, इतनी चुनौतियों के बावजूद डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ने उम्मीद से बढ़कर ग्रोथ किया है और इससे ये कहा जा सकता है आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और तेज गति से ग्रो करेगी। छठा पॉइंट है सेलिब्रिटी। दोस्तों, आज के टाइम में कई ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर हैं जो आज सेलिब्रिटी बन चुके हैं। आज उनके लाखों करोड़ों में चाहने वाले हैं। सोनू शर्मा सर, सुरेंद्र वत्स सर, हर्षवर्धन जैन सर, दीपक बजाज सर और कई सारे नेटवर्क मार्केटिंग के सक्सेसफुल लीडर हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के पावर को अच्छी तरह से समझा है और लोगों को समझाया है और ये साबित कर दिया है अगर आप पूरे ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो आप अपने जीवन के हर एक ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इन सभी तथ्यों को देखने के बाद आप भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे आने वाले समय में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का फ्यूचर कितना उज्जवल होने वाला है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने लोगों के साथ शेयर करें। चैनल में अगर आप नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।